5G फिजिक्स में स्टूडेंट आज हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पोर्टेंट है फिजिक्स में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जब स्टूडेंट हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करता है। कहने का मतलब जो कंडक्टर है दैट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। उस फोर्स की स्टूडेंट अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट उस फोर्स का 3 क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। मैग्नेटिक फील्ड B, कितनी करंट पास हो रही है I, और लेंथ ऑफ द कंडक्टर L, और साथ में स्टूडेंट एक लास्ट फैक्टर होता है एंगल ऑफ द कंडक्टर विद द मैग्नेटिक फील्ड थीटा स्टूडेंट। तो हमारे पास जो कंप्लीट फार्मूला होता है फोर्स का वो होता है F = BI L sin θ, where B stands for magnetic field, I stands for current, L stands for length of the conductor, एंड साइन थीटा में थीटा जो है दैट इज द एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब स्टूडेंट हमने डिस्कस करना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये तो मैग्नीट्यूड की बात हुई कि BI sin θ मैग्नीट्यूड होता है। फोर्स तो स्टूडेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, देयरफॉर वी मस्ट डिटरमिन इट्स डायरेक्शन आल्सो। वही डायरेक्शन स्टूडेंट हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डिटरमिन करते हैं। उसके लिए स्टूडेंट हमें करना क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट हैंड है उसकी 3 फिंगर्स, दिस इज अवर स्टूडेंट 4 फिंगर और फर्स्ट फिंगर, दिस इज अवर सेंट्रल फिंगर और मिडल फिंगर, और ये स्टूडेंट हमारा है थंब। 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, ये तीनों ही स्टूडेंट आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। फर्स्ट 4 फिंगर, मिडल और सेंट्रल फिंगर और थंब, दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो फिंगर 4 फिंगर, F फॉर 4 फिंगर, F फॉर फील्ड, तो 4 फिंगर स्टूडेंट आपकी होनी चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। C फॉर सेंट्रल फिंगर, C फॉर करंट, तो ये आपकी जो फिंगर है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट आपका थंब है दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स स्टूडेंट। एक और फिर डिस्कस करते हैं। 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर और थंब, दे आर फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। 4 finger should be in the direction of magnetic field, central finger should be in the direction of current, then a thumb will give you the direction of force exerted on the conductor। तो इस केस में स्टूडेंट आपकी जो फोर्स है दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। अगर कुछ सिचुएशन स्टूडेंट आपकी ऐसे हो लाइक दिस, ये तो हुआ आपका फील्ड, ये हुआ आपका करंट, देन योर आपकी जो फोर्स है दैट इज टुवर्ड द राइट स्टूडेंट। इन दिस वे वी डिटरमिन फील्ड करंट डाउनवर्ड, तो आपकी जो फोर्स होगी दैट विल बी इन टुवर्ड्स राइट। सिमिलरली स्टूडेंट आपकी सिचुएशन इससे रिवर्स भी हो सकती है, कुछ ऐसे, यहाँ फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट अपवर्ड है, तो स्टूडेंट करंट हमारा अपवर्ड है तो फोर्स हमारी टुवर्ड्स लेफ्ट है स्टूडेंट। इस केस में फील्ड करंट, तो फोर्स आपकी टुवर्ड्स लेफ्ट है। सिमिलरली स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ऐसे भी हो सकती है लाइक दिस, इन दिस वे, फील्ड करंट, तो फोर्स आपकी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन है। तो इन दिस वे इन वेरियस सिचुएशंस we can use the Fleming's left hand rule to find the direction of a force on the conductor. Please do not forget magnitude is BIL sin θ. Please do like and subscribe my video. Thank you very much.